रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 12 कहता है, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। मतलब अपने शिकार को काबू में करने के लिए थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी दरियादिली का इस्तेमाल करो। इसे अगर सीधी भाषा में कहें तो ये शहद में जहर मिलाकर खिलाने जैसा है, इतना मीठा कि जहर का पता ही न चले। आज हम इसी लॉ को समझने वाले हैं ताकि इसे इस्तेमाल करने वालों को दूर से ही पहचाना जा सके। देखिए, एक पूरा का पूरा झूठ जो होता है ना, वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। पूरी बेईमानी साफ साफ दिख जाती है। लेकिन आधा सच, जिसमें आधा झूठ मिला हो, वो पकड़ में नहीं आता। वो धीरे धीरे अंदर तक घुसता है और जब तक आपको पता चलता है कि धोखा हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अपनी सारी बातें, अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स सब कुछ बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये इंसान सच्चा है। और फिर एक दिन वही इंसान हमारी सारी बातों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। हमें लगता है कि वो शुरू से ही एक्टिंग कर रहा था, लेकिन सच ये है कि वो पूरी एक्टिंग नहीं थी। और यही यही तो सबसे खतरनाक बात है। उसकी कुछ बातें सच में सच्ची थीं, बस सब कुछ सिलेक्टिव था। तो सवाल यह है कि आखिर ये लॉ इतना इफेक्टिव क्यों है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम इस जाल में फंस जाते हैं? चलिए इसे 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से समझते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग को ना शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। हर इंसान को एनालाइज करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो दिमाग क्या करता है? वो एक लेबल लगा देता है, एक ठप्पा मार देता है। ये अच्छा आदमी है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और एक बार ये लेबल लग गया तो दिमाग उसे बदलने से मना करता है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर हमने किसी को ईमानदार का टैग दे दिया तो बाद में हमारा दिमाग उसकी गलतियों के लिए बहाने ढूंढेगा, लेकिन उस टैग को हटाएगा नहीं। दूसरा है रेसिप्रोसिटी बायस, सीधी भाषा में एहसान का बोझ। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे ऊपर एक अनसीन प्रेशर आ जाता है कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। और ये प्रेशर इतना पावरफुल है कि अगर कोई हमें 100 रुपए का तोहफा दे तो हम उसके लिए 500 रुपए का काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। ये छोटा सा दो और बड़ा सा लो वाली स्ट्रैटेजी है। और तीसरा, हेलो इफेक्ट, यानी चमक का धोखा। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान में हमें एक अच्छी क्वालिटी दिख जाए तो हमारा दिमाग मान लेता है कि उसमें बाकी सब कुछ भी अच्छा ही होगा। जैसे, ये ईमानदार है तो ये वफादार भी होगा, ये दयालु भी होगा। बस एक बार ईमानदारी का नाटक करना होता है और सामने वाला मान लेता है कि आप हर तरह से एक अच्छे इंसान हैं। ओके, थियरीज तो बहुत हो गई। अब कुछ रियल स्टोरीज से समझते हैं कि इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल असल में होता कैसे है। चलिए इतिहास के कुछ सबसे बड़े मास्टर मैन्युपुलेटर्स से मिलते हैं। साल था 1926, शहर शिकागो। उस शहर का बेताज बादशाह था एल कैपोन, एक खतरनाक गैंगस्टर। उसके पास एक आदमी आता है, विक्टर लस्टिग, और कहता है, मुझे $50,000 दो, 60 दिन में डबल कर दूंगा। लस्टिग पैसे लेता है और उसे एक तिजोरी में बंद कर देता है। 60 दिन बाद वो कैपोन के पास वापस आता है और कहता है, मैं हार गया, मेरा प्लान काम नहीं आया, ये रहे आपके पूरे $50,000। अब कैपोन की दुनिया में किसी ने उसके पैसे इस तरह ईमानदारी से वापस नहीं किए थे। वो लस्टिग की इस ईमानदारी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने इनाम में $5,000 दे दिए। लस्टिग को शुरू से बस वही $5,000 चाहिए थे। इसी विक्टर लस्टिग ने एक बार आईफिल टावर तक बेच दिया था। सीरियसली, उसने नकली सरकारी अफसर बनकर पेरिस के 6 सबसे बड़े स्क्रैप डीलर्स को बुलाया और कहा कि सरकार आईफिल टावर को कबाड़ में बेच रही है। उसने अपने टारगेट एंड्रे पॉयसन को पहचान लिया, जो इनसिक्योर भी था और एम्बिशियस भी। लेकिन डील के आखिरी वक्त पर पॉयसन को शक हो गया। अब लस्टिग ने जो किया वो इस धोखे को जीनियस बना देता है। पॉयसन का शक दूर करने के लिए लस्टिग ने उसे अकेले में बुलाया और रिश्वत मांगी। और ये एक ब्रिलियंट मूव था। पॉयसन ने सोचा, अरे हर बड़ा सरकारी ऑफिसर तो रिश्वत लेता ही है, इसका मतलब ये आदमी असली है, कोई कॉन मैन नहीं है। लस्टिग की बेईमानी उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत बन गई। उसने धोखे को सच की चादर उड़ा दी। ये लॉ सिर्फ विदेशों में ही नहीं, हमारे इतिहास में भी इस्तेमाल हुआ है। साल 1757, बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव के पास नवाब सिराजुद्दौला के मुकाबले बहुत ही कम फौज थी, तो उसने क्या किया? उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को एक तोहफा दिया, बंगाल की गद्दी का वादा। शर्त बस एक ही, तुम लड़ना मत। मीर जाफर ने अपनी फौज को रोक लिया, सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। क्लाइव ने मीर जाफर को गद्दी तो दी, लेकिन बदले में पूरा बंगाल ले लिया। छोटा दो, बड़ा लो। तो ये तो हुई इतिहास की बातें। अब देखते हैं कि ये लॉ मॉडर्न लाइफ में, हमारे आसपास, हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है।
ऑफिस में वो कॉलीग याद है जो पहले दिन ही आपसे सारे सीक्रेट्स शेयर करके आपका भरोसा जीत लेता है और बाद में वही इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है? या वो दुकानदार जो पहली बार बोनी है भाई कहकर आपको नुकसान में सामान देता है ताकि आप उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएं और वो बाद में आपसे ज्यादा मुनाफा कमा सके? ये सब इसी लॉ के लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। और पॉलिटिक्स तो इस लॉ का सबसे बड़ा अखाड़ा है। चुनाव से पहले मुफ्त लैपटॉप, राशन, बिजली, ये वो तोहफे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो हमें नहीं दिखता वो हैं करोड़ों के टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो बंद फाइलों में पास होते हैं। जो दिया जाता है वो सबको दिखता है, लेकिन जो उसी देने की आड़ में लिया जाता है वो किसी को नहीं दिखता। फिर वही बात, छोटा दिया बड़ा लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे बचा कैसे जाए? ये जानना कि लॉ क्या है ये तो बस आधी लड़ाई है। असली लड़ाई तो इसे अपनी लाइफ में पहचानना है। तो चलिए 4 रेड फ्लैग्स देखते हैं जो आपको मैनिपुलेटर को पहचानने में हेल्प करेंगे। पहला, बिना वजह की मेहरबानी। अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों, तो सावधान हो जाइए। दूसरा, बहुत जल्दी सीक्रेट शेयर करना। अगर कोई पहली ही मुलाकात में आपको अपनी लाइफ के सारे राज बता रहा है तो हो सकता है वो आपका ट्रस्ट जीतने की जल्दी में हो। तीसरा, देने और लेने का एक पैटर्न। अगर कोई पहले कुछ छोटा देता है और फिर कुछ बड़ा मांगता है और ये बार बार हो रहा है तो ये एहसान का जाल है। और चौथा, वो इंसान जो आपके बारे में तो सब कुछ जानना चाहता है पर अपने बारे में कुछ नहीं बताता। हाँ, एक बात और, इस लॉ की भी अपनी लिमिट्स हैं। ये तब काम नहीं करता जब आपकी रेपुटेशन पहले से ही खराब हो या जब आपका टारगेट आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और चालाक हो। अगर कोई जिंदगी में बहुत धोखे खा चुका है तो वो आपकी इस चाल को दूर से ही सूंघ लेगा। और याद रखें, अगर पकड़े गए तो जो भरोसा आपने बनाया था वो पल भर में सबसे जहरीली नफरत में बदल जाएगा। तो आखिर में लॉ 12 हमें यही सिखाता है कि ईमानदारी भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। अगली बार जब कोई बिना किसी वजह के आपके लिए कुछ अच्छा करे तो बस एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना, ये सिर्फ शहद है या शहद में कुछ मिला हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस दुनिया में होशियार कैसे बने, बिना शक की इंसान बने। हम अपने भरोसे को कैसे बचाएं बिना लोगों से कनेक्ट करने